कितना ही विकट पितृदोष हो, यदि श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान ये 3 प्रक्रियाएं आप अपनाएंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। चूंकि आप ये स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण से आप ये करवाइए और पितृपक्ष के दौरान इन सबको करवाने से विशेष लाभ होता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। पितृदोष कारण और निवारण वीडियो सीरीज का यह 6ठा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष निवारण के तकनीकी उपायों की। तकनीकी उपाय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह उपाय आप स्वयं नहीं करेंगे बल्कि वह आप करवाएंगे। आप उसके अंदर अपना योगदान देंगे, लेकिन प्रमुख रूप से वह उपाय पंडित जी करेंगे और उन उपायों को करने से ही आपको पितृदोष निवारण में श्रेष्ठ लाभ होगा। तो इन उपायों के बारे में जानकारी के लिए यह आप पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी अवश्य कर लीजिए। पितृदोष कारण और निवारण वीडियो सीरीज में पिछले 5 वीडियो में हमने बात की थी पितर क्या होते हैं, उनसे पितृदोष किस प्रकार होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और पितृदोष निवारण के सामान्य उपाय क्या होते हैं जिनको करने से आपको लाभ होता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तकनीकी उपायों की और पितृदोष के जो तकनीकी पितृदोष निवारण के जो तकनीकी उपाय हैं वह हैं श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण। ये 3 सबसे प्रमुख कार्य हैं जो कि पितृदोष निवारण के लिए किए जाते हैं। यह विषय अपने आप में बहुत ही विशद है, यानी कि बहुत ही बड़ा है, जिसकी पूरी जानकारी तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अभी बहुत जल्दी पितृपक्ष आने वाला है, यानी कि आश्विन कृष्ण पक्ष प्रारंभ होने वाला है, जिसमें हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं और ये मानते हैं कि इस दौरान पितृलोक से वह हमारे यहाँ आते हैं, हमारे घर पे आते हैं और ये कामना करते हैं कि मेरा परिजन मेरे निमित्त श्राद्ध कर्म करेगा। उससे वो संतुष्ट होते हैं और वापस चले जाते हैं। श्राद्ध के लिए ये मान्यता है कि यदि किसी आपका जो पूर्वज है उसकी मुक्ति हो भी चुकी है, तब भी ऐसी स्थिति में वह जिस भी योनि में स्थित है, आपका किया हुआ श्राद्ध उसे भी वहाँ किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा। तो हम बात करेंगे श्राद्ध की, तर्पण की और पिंडदान की। श्राद्ध के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। श्राद्ध की परिभाषा क्या है? जो भी कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। और श्राद्ध में 3 वस्तुएं अनिवार्य हैं। पहली वस्तु श्रद्धा, यानी कि जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर रहा है उसमें श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। घास काटने जैसा काम आपको नहीं करना है। नंबर 2 काले तिल, यानी कि कोई भी श्राद्ध हो काले तिल की उसमें अनिवार्यता होनी ही चाहिए। और तीसरी वस्तु है कुशा। कुशा भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसका भी श्राद्ध में होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं हम श्राद्ध के बारे में। तो श्राद्ध सामान्यतः कब करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि श्राद्ध आप केवल जो है वो पितृपक्ष में ही करेंगे। श्राद्ध के लिए पुराणों में कहा गया है कि युगादि तिथि, मनवादि तिथि, जब सूर्य राशि चेंज करता है, संक्रांति जिसे हम बोलते हैं, तब ग्रहण के समय, ग्रहण के मोक्ष काल के बाद में, और जब अयन परिवर्तन, गोल परिवर्तन इत्यादि जो भी परिवर्तन होते हैं, ऐसी तिथियों पर श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ये देखा गया है कि व्यक्ति इतना श्राद्ध कर्म नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में 12 महीने की अमावस्या और जो आश्विन महीने का कृष्ण पक्ष है, यानी कि जो श्राद्ध पक्ष है, उसमें श्राद्ध कर्म आपको अवश्य करना है। श्राद्ध सामान्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं, जैसा कि मत्स्य पुराण में उल्लेख है: नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य यानी कि जो हम नित्य श्राद्ध करते हैं। अगर आप नित्य तर्पण अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, उनके निमित्त जो है वो भोजन निकाल रहे हैं, तो इसे नित्य श्राद्ध कहते हैं। नैमित्तिक का मतलब होता है किसी निमित्त पे, मतलब किसी विशेष पर्व पर, जैसे श्राद्ध पक्ष पर, अमावस्या पर, उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। और काम्य श्राद्ध उसे कहते हैं, काम्य मतलब विशेष कामना से। मान लीजिए आपके पुत्र नहीं हो रहा है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपका करियर बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आप जो श्राद्ध करते हैं उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। ऐसा श्राद्ध बहुत ही शुभ होता है और उसके फल भी बहुत ही शुभ होते हैं। तो ये 3 प्रकार के श्राद्ध हैं जिसे हम करते हैं। सामान्यतः अमावस्या का श्राद्ध तो हम सब करते ही हैं। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आपको पितृपक्ष में किस प्रकार से श्राद्ध करना है। सबसे श्रेष्ठ तरीका जो पितृपक्ष में श्राद्ध करने का है वह है पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध क्या होता है? वह श्राद्ध जिसमें हम हमारे 3 पीढ़ियों के पितरों को बुलाते हैं, उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं, उनके साथ में विश्वदेव और भगवान विष्णु की पूजा उपासना भी करते हैं। इसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ श्राद्ध है जो कि आप श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं। मान लीजिए आप पार्वण श्राद्ध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। और ये कब करना चाहिए? जब आपके जो पूर्वज है उनकी जो पुण्य तिथि है, पुण्य तिथि वाली जो तिथि आश्विन कृष्ण पक्ष में आती है, उस दिन पार्वण श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना जाता है। मान लीजिए आप वह नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं,
अगर आप ऐसा ना करके सामान्य श्राद्ध कर रहे हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इन बातों को ध्यान से सुनिए। नंबर 1 बात कि जिस दिन भी श्राद्ध हो उस दिन अपने घर को एकदम पवित्र करें, पूरा साफ करें। उसके बाद में आपको ब्राह्मण भोजन करवाना है। वह आप कब करवाएंगे? कुतुब काल में। कुतुब काल का मतलब अभिजीत काल या दोपहर के समय को बोलते हैं। आपको भोजन में क्या वस्तुएं बनानी चाहिए इसका भी विशेष नियम होता है। और आपको पंचबलि भी जरूर निकालनी है। ब्राह्मण भोजन के साथ में ही तर्पण भी अवश्य करवाना है। और तर्पण में काले तिल और कुशा का होना बहुत ही अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो आप सुबह घर को पवित्र कर दीजिए। पवित्र करने के बाद में आप भोजन बनाइए। भोजन में आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, आप श्राद्ध में एक विशेष नियम का ध्यान रखें। ऐसा कई बार कहा जाता है कि हमारे पूर्वज को फलानी चीज़ बहुत पसंद है इसलिए हम वो चीज़ बनाएंगे, कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। श्राद्ध में क्या बनेगा या क्या नहीं बनेगा इसके भी विशेष नियम है। कुछ वस्तुएं श्राद्ध में बनानी वर्जित हैं, जो हो सकता है कि आपके जो जिनके प्रति आप श्राद्ध कर रहे हैं उनको बहुत प्रिय थी, लेकिन नहीं, अब उनकी संज्ञा चेंज हो गई है, वे अब पितर संज्ञा में आ गए हैं, तो आपको इन नियमों को फॉलो जरूर करना पड़ेगा। तो क्या चीज़ बनानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं बनानी चाहिए, तो जो नहीं बनानी चाहिए मैं उनका यहाँ आपको विवरण बता रहा हूँ। बैंगन की सब्जी कभी नहीं बनाए। राजमा जो है श्राद्ध में वर्जित माना गया है। चना, किसी भी प्रकार का चना, चाहे छोले हो चना हो, वह वर्जित माना गया है। मसूर की दाल, अरहर की दाल, गाजर चूंकि इस समय होता भी नहीं है, लेकिन अगर आप गाजर जो सब्जी मंडी में मिलते हैं उन्हें भी लाकर नहीं बनाएं। कद्दू, अधिकतर लोग कद्दू बनाते हैं, नहीं बनाना चाहिए। सलजम, हींग का प्रयोग आपको नहीं करना है। प्याज बिल्कुल ना बनाएं। सिंगाड़ा, काला नमक, रायते आदि में अगर हम काला नमक डाल रहे हैं तो वह बिल्कुल नहीं डालें। कुल्थी की दाल, इसका प्रयोग श्राद्ध में नहीं करना है। केत, चटनी बनाने या सब्जी बनाने के लिए केत का प्रयोग नहीं करना है। अलसी, इन वस्तुओं का सेवन आपको नहीं करना है। इसके अतिरिक्त भी कुछ नियमों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, जैसे जिस दिन घर में श्राद्ध हो उस दिन दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल भी नहीं खाएं, यह वर्जित होता है। और अगर आपके घर में इस साल मतलब पिछले श्राद्ध के होने के बाद में कोई घर में डेथ हुई हो आपकी 2-3 पीढ़ी के अंदर, तो ऐसी स्थिति में इस वर्ष आपको श्राद्ध नहीं करना है। और अमावस के दिन आप जो है अपने सर्व पितृ श्राद्ध को कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी पूर्वज की आपको तिथि नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में उसका श्राद्ध भी आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। आपको श्राद्ध में अधिक से अधिक पूजन में सफ़ेद पुष्प का प्रयोग करना है। अगर वह उपलब्ध नहीं है तो दूसरा पुष्प ला सकते हैं, वरना सफ़ेद पुष्प आप प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और पंचबलि के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि पंचबलि जो होती है अग्नि पे दी जाती है। ब्राह्मण भोजन करने से पहले जो भी आपने भोजन बनाया है श्राद्ध में, उसे 5 जगह निकाल लीजिए, अग्नि को समर्पित कीजिए। गाय को आपको खिलाना है, कुत्ते को खिलाना है। चींटी, जो भी आसपास आपके जहाँ पर कीड़ी नगरा हो या पेड़ के नीचे जहाँ चींटियाँ वो मसल के रख दें उस खाने को। कौवे को खिलाना है, तो अगर कौवा नहीं है आसपास तो पेड़ पर रख दीजिए, पेड़ पर कौवे होते हैं वो खा लेंगे। तो इस तरह से आपको यह पंचबलि निकालनी है। तो और पंचबलि के अतिरिक्त उसके बाद में आपको ब्राह्मण भोजन करवाना है। ब्राह्मण आप जो भी बुला रहे हैं वही ध्यान रहे कि यज्ञोपवीत धारण करे, केवल नाम का ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। और आपको तर्पण भी अवश्य करवाना है। तर्पण में काले तिल और कुशा का प्रयोग अवश्य करना है। तो यह तो जो आपका पितृपक्ष में श्राद्ध करना है उसके नियम हो गए। इसके अतिरिक्त आप इस समय अब कहीं तीर्थ स्थान पर जाकर के भी श्राद्ध कर सकते हैं। आपके घर के निकट कोई न कोई पितरों के निमित्त तीर्थ अवश्य होगा। भारत में गया तीर्थ पितरों के निमित्त सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप गया जी जाकर के श्राद्ध करना चाहते हैं तो यह बहुत ही उत्तम विचार है। और सब इसके अतिरिक्त भी अगर आप किसी तीर्थ पर जाकर के श्राद्ध करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि यह तो पितृपक्ष से संबंधित श्राद्ध हो गया। अगर आप किसी अन्य दिन भी तीर्थों पर जाकर के श्राद्ध करना चाहते हैं तो किसी भी अमावस्या तिथि पर, या जो पहले मैंने जिन तिथियों का उल्लेख किया था उस समय जाकर के आप ये श्राद्ध कर सकते हैं। यदि आप इन उपायों को करने के बाद भी पितृदोष जैसी परेशानी से पीड़ित हैं तो ऐसी स्थिति में त्रिपिंडी श्राद्ध आप करवाइए। त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है इसकी जानकारी आपको अन्य वीडियो में दी जाएगी, लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध आप किसी तीर्थ स्थान पर कर सकते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत ही लाभ होगा। एक गलतफहमी जो अक्सर लोगों में ये रहती है कि हम जब गया जी जाकर के एक बार श्राद्ध करके आ जाते हैं तो हमें कदापि पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये गलत जानकारी है। अगर आप गया जी में भी अपने सर्व जो भी आपके पितर है उनका श्राद्ध कर चुके हैं, तब भी ऐसी स्थिति में आपको पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करना है। हाँ, ये अवश्य है कि जो एकोद्दिष्ट श्राद्ध होता है, यानी कि जिस पितर की जिस तिथि पर निधन हुआ है उस तिथि पर हम जो श्राद्ध करते हैं, जिसे एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहते हैं, वह आप चाहे न करिए, लेकिन पितृपक्ष में आपको श्राद्ध हमेशा करना है। चाहे आप गया जी जाकर के जो है श्राद्ध कर्म करके आए हों, चाहे आप ब्रह्म कपाल जाकर के श्राद्ध करके आए हों, ये तथ्य आप विशेष तौर पर ध्यान रखें।
पितृपक्ष में हमें किस तरह के उपाय करने चाहिए और तो आप इस हमारी संस्थान की यह पुस्तक पितृदोष पीड़ा मुक्ति के उपाय मंगवा सकते हैं। जो भी मैंने आपको बातें बताई है सब विस्तृत रूप में इस पुस्तक में उल्लिखित है। जो नीचे नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज करके अपना एड्रेस भेज के ये पुस्तक मंगवा सकते हैं।